हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है, आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए आज मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक मोटिवेशनल थॉट सुनाना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ आप सभी को वो पसंद आएगा। यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसे पाने के लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है, उसे पाने के लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। तो आपको इस थॉट से क्या सीख मिली मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है वो है पेपर करते समय हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से हम अच्छे मार्क्स गेन कर पाएं। तो आप वीडियो को पूरा देखना, सारी चीजें बहुत बारीकी से क्लियर कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो स्टूडेंट इस कड़ी में सबसे पहला पॉइंट है, देखो जो आपको कॉपी मिली है, जो उत्तर पुस्तिका आपको मिली है, उस पर सबसे पहला काम होता है एंट्री करना। तो जो भी आप एंट्री कर रहे हो उसमें रोल नंबर, पेपर कोड, पेपर मतलब किस सब्जेक्ट का पेपर है, वो सारी एंट्री एकदम सही सही होनी चाहिए। तो पहली गलती आपको यही नहीं करनी है, तो यहां लिखोगे एंट्री सही सही करें, ठीक है। तो उसमें गलती मत करना, अगर आपने रोल नंबर गलत लिख दिया तो हो सकता है स्टूडेंट फिर आपने रोल नंबर किसी दूसरे का लिखा है तो आपको नंबर कहां से मिलने वाले हैं। तो रोल नंबर एकदम एक्यूरेट लिखें, जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसको लिखें, जो कोड है वही डालें, डेट, सारी चीज आपको एकदम एक्यूरेट फिल करनी है। किसी में भी कोई भी गलती मत करना, क्योंकि एंट्री में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो पहला पॉइंट आपको क्या है, एंट्री सही सही करें। दूसरा है बच्चों, देखो जो कॉपी आपको मिली है, ठीक है ना, उसमें एंट्री आपने सही से कर ली है, तो उसके बाद स्टूडेंट आपको पेपर मिलेगा, ठीक है ना। जब पेपर आपको मिले तो आपको नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है। जब पेपर मिले तो नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे एकदम पूरा दिमाग को ना स्ट्रेस फील करा देते हैं, जैसे पेपर मिलेगा इतनी ज़्यादा टेंशन होती है अंदर से, पूछो मत। मैंने भी पेपर दिए, मुझे भी पता है यार, पेपर मिलेगा पता नहीं क्या आएगा, कैसे होगा, क्या करूँगा, पता नहीं पेपर टफ तो नहीं है, इजी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यार दिमाग में चलती रहती हैं। जैसे पेपर मिलता है हमारी जो हार्ट बीट है ना धक 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 करने लग जाती हैं। तो यार जब पेपर मिले एकदम अपने आप को कूल रखने का प्रयास करना है। ऐसा आपको लगना चाहिए कि मेरे को सब कुछ आता है, एकदम माइंड को ना स्ट्रेस फ्री बनाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो जो आपने याद कर रखा है ना स्टूडेंट, आप उसको भी भूल जाओगे। तो इस माइंड को एकदम स्ट्रेस फ्री रखें, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और आपको नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है। आप कोई मैदान में जंग लड़ने नहीं जा रहे हो, बट मानता हूं यार आपके लिए वो मैदानी जंग से कम भी नहीं होती है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स देना बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ होती है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आपकी इम्तिहान कितना आपका इम्तिहान होता है कि आपने पूरे साल क्या किया और उसी चीज़ को आपको लिख कर आना है कॉपी में। तो डरना मना है, डरना नहीं है, आप पेशेंस रखना, हिम्मत से काम लेना, पेपर बहुत अच्छे से जाएगा, टेंशन मत लो, नर्वस बिल्कुल भी मत होना जब आपको पेपर मिले। तो ठीक है ना, ये सेकंड गलती मत करना, जब पेपर मिले तो आपको नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है। तीसरी गलती बहुत ज़्यादातर बच्चे करते हैं, कॉपी पर केवल उत्तर लिखें, कॉपी पर केवल उत्तर लिखें ना कि प्रश्न। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं और वो ये गलती करते भी हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, समझना, यहां पर एक क्वेश्चन है राम कहां जाता है, ये प्रश्न में दे रखा है राम कहां जाता है, ठीक है। इस टाइप से बच्चा क्या करेगा, उस कॉपी पर जो नोट उसको उत्तर पुस्तिका मिली है उस पर एक क्वेश्चन भी लिखेगा, उसके बाद इसका आंसर लिखेगा। तो आपको बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको केवल आंसर लिखना है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, एग्जामिनर के पास वो है, तो आपको क्या लिखना है, केवल आंसर। राम कहां जाता है ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो आप लिखोगे राम घर जाता है, बस इतना लिखना है, राम घर जाता है। उसके बाद पहला आंसर खत्म, फिर दूसरा आंसर नंबर 2, थोड़ी 1-2 लाइन छोड़ देना, आंसर नंबर 2 वो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसका आंसर लिखोगे, फिर आंसर नंबर 3। इस तरीके से बच्चों आपको आंसर्स लिखने हैं, क्वेश्चन नहीं लिखने हैं यार। इतना टाइम आपके पास कहां से आ जाता है कि आप क्वेश्चंस भी लिख के आ जाते हो, केवल आंसर्स लिखने हैं और आंसर के लिए ही आपको वो उत्तर पुस्तिका मिली हुई है। तो क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, दिमाग में फीड कर लेना। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और क्वेश्चंस लिखने में ही उनका बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। अगर आपने यहाँ पर 10-15 मिनट बेकार कर दिए तो आप पेपर को भी पूरा सॉल्व नहीं कर सकते हो। आपको नहीं पता है, मुझे पता है,
ठीक है ना। तो आपको टाइम बिल्कुल भी बेकार नहीं करना है, क्वेश्चंस को नहीं लिखना है, केवल और केवल उत्तर लिखने हैं। जो क्वेश्चंस पूछे हैं केवल उनके उत्तर लिखें, ठीक है स्टूडेंट। अगली क्या है, देखो ये सभी के लिए करना है जो मैं बताने वाला हूं। देखो बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले आपको एकदम स्ट्रेस फ्री रहना है। जैसे कल एग्जाम होने वाला है और आज मैं तैयारी करने से लगा हुआ हूँ, तो दिन में आपको जितनी तैयारी कर लो, लेकिन रात में बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोने का प्रयास करना और माइंड को एकदम स्ट्रेस फ्री रखना है। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, आप पूरी रात पढ़ते हो, दिन रात पढ़ते रहते हो, तो जब बोर्ड एग्जाम देने जाते हो ना, इतनी ज़्यादा नींद आती है। कुछ बच्चे मैंने देखा है और पता भी है कि कुछ बच्चे सो ही जाते हैं बोर्ड एग्जाम देते टाइम। तो आपको ऐसा नहीं करना है। दिन में आपको जितना स्टडी कर लेना है कर लेना, उसके बाद रात में 7 से लेकर 8 घंटे एकदम आराम से स्लीप करना, आराम से सोना, एकदम स्ट्रेस फ्री। मानता हूं आपका बोर्ड एग्जाम कल होने वाला है, लेकिन यार आपको रात में भी पूरी नींद लेनी होगी, अदरवाइज आप बोर्ड एग्जाम जब देने जाओगे ना, वहां पर आपको नींद आएगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले आपको अच्छे से सोना है, अच्छे से खाना है, अपनी तबीयत का ख्याल रखना है, ठीक है ना। फालतू चीजें मत खाना। अब कुछ दिनों के लिए फालतू चीजें बंद कर दो, जो भी आप खाते हो, ठीक है ना, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को एकदम अच्छा बना के रखना है जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये गलती यार मत करना। बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले आपको एकदम स्ट्रेस फ्री रहना है और रात में आपको अच्छे से सोना है। दिन में आपको जितनी पढ़ाई करनी है कर लेना। 5वीं गलती, जैसे बच्चों अगर आपका हिंदी का पेपर है, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, और इंग्लिश का पेपर है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, हिंदी वाला जो पोर्शन है ना, हिंदी का जो पेपर है, उसकी जो कॉपी है उसमें एंट्री इंग्लिश में कर देते हैं। बेटा ऐसा नहीं करना है। आपको अगर हिंदी, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, इनमें सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो अगर आपका हिंदी का पेपर है तो एंट्री भी आपको हिंदी में ही करनी है। उसके बाद जब क्वेश्चंस के आंसर दोगे तो लिखोगे उत्तर नंबर 1, ऐसे करके उत्तर नंबर 1, फिर आगे उत्तर नंबर 2। ये नहीं कि आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, इनमें सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और अगर इंग्लिश का पेपर है तो आपको एंट्री किस में करनी है, इंग्लिश में करनी है, हिंदी में बिल्कुल नहीं करनी। उसके बाद आंसर लिखोगे तो आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, इस टाइप से लिखोगे, ठीक है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने वाला हूं बच्चों, देखो पहला जो पेज है वो तो एंट्री के लिए होता है, दूसरे पर इंस्ट्रक्शंस मतलब उसी के पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। उसके बाद जो अगला पेज होता है हमारा कुछ इस टाइप से होता है, समझना जो मैं करना है, जो बताने वाला हूं, ये हमारा पेज है पूरा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इधर लाइन खींच देंगे और 2 लाइन इधर खींच देंगे और इस बचे हुए पोर्शन में वो लिखते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है बेटा, ये प्रोहिबिटेड है, बंद है। आपको ऐसा लिखने के लिए मना किया जाता है बोर्ड के द्वारा। आपको केवल एक तरफ लाइन करनी है, ठीक है ना, इधर साइड, वो भी बहुत हल्के से हिस्से में। ये लाइन कर ली आपने, ठीक है। अब आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं वो समझिए, ठीक है ना। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हो तो बच्चों यहां पर लिखोगे आंसर, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना आंसर नंबर 1। एग्जामिनर को एकदम क्लियर दिखाई देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, यहाँ लिख देंगे वो छोटा सा आंसर नंबर 1, उसी के नीचे लिख देते आंसर नंबर 2, बिल्कुल भी गैप नहीं करते। तो आपको ऐसा नहीं करना है। उस एग्जामिनर को क्लियर दिखना चाहिए कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। तो उसे हो सके जितना बड़े से बड़ा लिख सकते हो, लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको पूरी कॉपी दे रखी है। आंसर नंबर 1 जैसे यहाँ पर समाप्त हो जाता है सपोज करो, तो आंसर नंबर 2 यहीं पर आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि आपने कहां पर आंसर किया है, किस क्वेश्चन को। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आंसर्स ऐसी छोटी छोटी जगहों में लिख देते हैं और एग्जामिनर की नजर में वो आते ही नहीं है। फिर कहते हैं सर हमारे इतने नंबर कम आए, हमने तो पूरा पेपर सॉल्व किया था। यार गलती भी तो आपने की थी। आपको उस टाइप से लिखना है कि एग्जामिनर को सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, तभी तो यार वो आपको नंबर देगा, अदरवाइज कैसे नंबर दे सकता है, ठीक है ना। तो सारी चीजें बहुत अच्छे से करके आनी है। एक भी चीज मिस मत करना, जो सारी चीजें बता रहा हूं इनको नोट कर लो, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है बच्चों। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यार, देखो आपको पेपर मिल चुका है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उस पेपर में सपोज करो पहला क्वेश्चन उन्होंने कर दिया, उसके बाद वो 10वें पर पहुंच गए, उसके बाद वो दूसरे पर आ गए, उसके बाद वो 7वें पर पहुंच गए, फिर वो तीसरे पर आ गए, फिर वो 8वें पर पहुंच गए। तो आपको इस टाइप से बिल्कुल भी नहीं करना है। जो एग्जामिनर है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपको डालना है। पॉजिटिव इंपैक्ट कब डलेगा, जब आप क्वेश्चंस के आंसर एकदम सीरियल से करोगे। मतलब पहला क्वेश्चन आपने किया, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो, फिर चौथा करो, फिर 5वां करो, फिर छठा करो। इस टाइप से अगर आप सीरियल में करते हो तो जो एग्जामिनर है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि बच्चा वास्तव में होशियार है, क्योंकि आपने सब कुछ सीरियल से किया है। और अगर आप इस टाइप से करोगे तो उसके अंदर तुरंत ही एक नेगेटिव फील चली जाएगी कि बच्चा मुझे पागल समझता है, मुझे पागल बनाना चाहता है, इसलिए क्वेश्चंस के आंसर इधर उधर कर रहा है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना बच्चों। क्रम से ही सारे क्वेश्चंस के आंसर करने अगर आपको आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है वो एक अलग बात है, कोई क्वेश्चन नहीं आता उसको आप बाद में कर सकते हो, चलेगा।
लेकिन आप सारे क्वेश्चंस को उलटफेर मत कर देना, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना बच्चों। और दूसरी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बच्चों, सभी क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको अच्छे से पता है तो शुरुआत के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर सही सही लिखें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको बाद में कर देना, बट गलत मत लिखना, क्योंकि हमें जो एग्जामिनर उसके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालना है। पहले उस एग्जामिनर को बताना है कि वास्तव में मैं होशियार हूं। अगर आप पहले क्वेश्चन में गलती कर देते हो तो यार उसके ऊपर एक अलग इंपैक्ट पड़ेगा कि आप होशियार नहीं हो। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूं 6 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद स्टूडेंट, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको आप लास्ट में कर सकते हो, चलेगा। ठीक है ना बच्चों। तो कुछ चीजें हैं, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओ तो इन सारी चीजों को एकदम दिमाग में फीड करके जाना कि दिनेश सर ने क्या बताया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और चाहते हो कि इसी टाइप से आपको वीडियोस मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप IIT JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हो? तो आज मैं आपको जो प्लेटफॉर्म बताने वाला हूं स्टूडेंट, वो इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम है अनअकैडमी। यहाँ पर स्टूडेंट ये आपके लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर है IIT JEE के लिए। और यहाँ पर स्टूडेंट न्यू बैचेस एवरी मंडे स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, आप भी उनके साथ तैयारी कर सकते हो। और स्टूडेंटों को यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा क्या है, क्या क्या एक्सेस कर सकते हो आप सभी। तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स आपको टीच करेंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होंगे और उनकी PDF भी आपको दी जाएगी। ये स्टूडेंट प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और भी मैं आपको फीचर्स बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, आप घर बैठे ही सारी की सारी क्लासेस ले सकते हो। जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी पर आपका अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, बहुत सारे बैच कोर्सेज होते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस होगा टॉप एजुकेटर्स द्वारा, आपको मेंटर करेंगे किस टाइप से आपको तैयारी करनी है। और भी स्टूडेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्जॉस्टिव ओवरेज ऑफ सिलेबस, आपका जो सिलेबस है वो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराया जाएगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी, स्टडी मटेरियल जो मिलेगा स्टूडेंट वो PDF फॉर्मेट में मिलेगा। सारी चीज़ें मिलेंगी जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लोगे तब। और स्टूडेंट देखो कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप 10% ऑफ हो जाएगा अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके जाते हो तो। और देखो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स हैं फॉर IIT JEE, यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट इतने सारे टीचर्स इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हैं। मनोज चौहान सर हैं, अमन धतरवाल सर हैं, शरद कोठरी सर हैं, DC पांडे सर हैं। इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपको IIT JEE के लिए पढ़ाने वाले हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो एवरी मंडे यहाँ पर बैचेज स्टार्ट होते हैं। JEE 2021 के लिए, JEE 2022 के लिए, JEE 2023 के लिए। इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में स्टार्ट होंगे। यहाँ पर पूरा देख सकते हो ड्यूरेशन कितने कितने टाइम के लिए है। ठीक है, और आप कैसे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो स्टूडेंट, तो जैसे ही आप नीचे लिंक है उस पर क्लिक करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको एंटर इन्वाइट कोड पूछेगा, वहाँ पर आपको स्मार्ट स्टडी डालना है। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी। अगर आप डालोगे तो बच्चों आपका 10% ऑफ हो जाएगा। और अगर आप 10% ऑफ चाहते हो तो डालना पड़ेगा, नहीं चाहते हो तो मत डालना, बट डालना जरूर, तभी आपको 10% ऑफ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। ओके स्टूडेंट।